बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज़ 4928 रुपीज़। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। हमारे पास एक गोल शक्ल में सर्कुलर रीजन है और इसकी ग्राउंड को लेवल करना है, यानी कि ऊपर नीचे है तो लेवल करना है। और लेवलिंग का उसने हमें रेट बता दिया हुआ है कि 2 रुपीज़ स्क्वायर मीटर है, इज़ 4928 है। ठीक है, उसका जो रेट है वो 2 रुपीज़ है पर स्क्वायर मीटर का। ठीक है, और टोटल रुपीस बन जाते हैं 4928। तो हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है इसी सर्कुलर रीजन का रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, अगर हमारे पास यूं एक सर्कल है तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस आउटर लाइन में जो सर्कल का आउटर रीजन है, जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है, सर्कल के सेंटर से आउटर एज तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से आउटर एज तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस कहलाता है। सेंटर से आउटर रीजन, ये तमाम इसका रेडियस कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमें इसका ये रेडियस फाइंड करना है। अब इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास सर्कुलर रीजन का जो एरिया है वो मालूम होना चाहिए कि इस सारे सर्कुलर रीजन का एरिया कितना है। तो पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है और उस एरिया को यूटिलाइज करते हुए हम फिर सर्कल का जो रेडियस है इस ग्राउंड का सर्कुलर रीजन में है जो वो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं। उसने हमें कॉस्ट दी हुई है लेवलिंग की, तो उसको लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सर्कुलर ग्राउंड। और उसने कितनी कॉस्ट हमें दी हुई है, टोटल 4928 रुपीज़। और उसके अलावा उसने पर स्क्वायर मीटर का जो रेट दिया है वो है 2 रुपीज़। तो उसको हम लिख लेंगे पर स्क्वायर मीटर रेट पर स्क्वायर मीटर। और ये इक्वल है 2 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले एरिया फाइंड करना है कि इस सर्कुलर रीजन का एरिया कितना है। तो हम एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन सर्कुलर रीजन का जो एरिया है उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हमें जो रेट है पर स्क्वायर मीटर का उसके साथ डिवाइड कर देना होगा। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 4928, जो कि टोटल कॉस्ट है, इसको हमें जो पर स्क्वायर मीटर रेट है उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 9 है तो 2 4 टाइम 8, ठीक है, 1 आगे मूव हो जाएगा, 12, 2 6 टाइम 12 और 8 है तो 2 4 टाइम 8 है। तो यूँ हमारे पास एरिया क्या आ गया है, 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, जो एरिया है किसी भी गोल शक्ल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला अप्लाई कर लेना है। कोई भी गोल शक्ल है तो उसके एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमें यहाँ पे इस एरिया की प्लेस पे पुट कर देना है और वो इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन उसका फार्मूला, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 2464 के। ठीक है, अब हमें ये पाई की वैल्यू पुट कर लेनी है। पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके पाई जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2464 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमें पाई की वैल्यू को पुट कर लेना है और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2464 पाई की वैल्यू है। पाई को पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। पहले हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं रेसिप्रोकल लेने के लिए। आर स्क्वायर 2464 जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 न्यूमरेटर में और 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 2 11 टाइम 22 और 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4।
तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया है 1232 मल्टीप्लाई 7/11, ठीक है। अब हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है 7 से और फिर 11 से डिवाइड कर लेना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1232 को 7 से, तो 7 2 टाइम 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 7 3 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड करेंगे 22, 2 आ जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा। 7 2 टाइम 14 और 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 7 1 टाइम 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8 है। तो यूँ 1232 को 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है 8624 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको 11 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8624 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 8 टाइम 88 हो जाएगा, इसलिए 11 7 टाइम्स करते हैं तो 77। अब यहाँ पे 8 से कैरी लेंगे 16 हो जाएंगे, 16 से 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 7 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव होता, तो 7 से 7 माइनस करने से 0। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, इसको ड्रॉप कर लेंगे और 11 के टेबल को 9 टाइम रीड करने से 99 हो जाता है, तो इसलिए 11 8 टाइम रीड करेंगे तो 11 8 टाइम क्या आ जाएगा 88। 11 8 टाइम 88, 2 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से कैरी लिया, यहाँ 12 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ रिमेनिंग 8 रह गया क्योंकि 1 कैरी इसको दिया था। नेक्स्ट 4 है, इसको ड्रॉप कर लेंगे और 11 का टेबल रीड करेंगे 44 आए तो 11 4 टाइम 44। तो यूँ इस वैल्यू को 11 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 784। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784। अब हमें आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। तो ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, आर इज इक्वल टू, तो अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 784 का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें पेयर्स बना लेने, एक पेयर 84 का, एक 7 का। 7 है तो 3 टाइम करने से 9 हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 84 है। इस नंबर में इसी को ऐड करके हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब 4 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है, 384 आ जाए। हम 4 के साथ 6 को लेते हैं तो 6 टाइम 36 है। तो अगर हम 36 से यहाँ पे 6 आ जाएगा, हमें 4 रिक्वायर्ड है। तो अगर 4 के साथ 8 लेते हैं तो 8 टाइम 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा। 8 4 टाइम 32 और 32 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38। तो यूँ देखें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो 384, वो किसके साथ आ रहा है 8 लेने से, तो इसलिए हम यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8। तो यूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। तो हमारा 784 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया 28 के, ठीक है। तो इतना मीटर जो है वो रेडियस होगा।